माय लवलीज, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई एम आकांक्षा, योर साइंस टीचर, और हम क्या कर रहे थे, क्लास 6 का आप ही की बुक क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, जो कि इस बुक का आखिरी चैप्टर है, ये हमने फिनिश कर लिया है विद क्वेश्चन आंसर्स। आप ये एनसीईआरटी के ही सॉल्यूशंस हम पूरे कर चुके हैं। अब हमेशा की तरह एक आखिरी पार्ट रह गया। हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपको कहाँ करनी है, www.evidyarthi.in पे जाना है और उस पर क्या डालना है, क्लास 6 न्यू बुक क्यूरियोसिटी साइंस और फिर एमसीक्यू, और यहाँ आपने चैप्टर वाइज चुन लेना है। 2 सेट मिलते हैं आपको, इसमें से सेट 1 हमेशा की तरह मैं कराऊंगी, सेट 2 की प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, और नीचे जो स्कोर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बताना है कि क्या आपने स्कोर किया है। तो चलिए आइए सेट 1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है। सो अब अगर अभी तक आपने वीडियोस अच्छे से डिटेल में पूरी नहीं देखी हैं तो शायद ये आंसर्स आपको समझ ना आए, अच्छे ना लगे, है ना, मतलब पता ही ना लगे कि क्या आप कह रहे हैं, क्या चल रहा है, ये समझ नहीं आया, ऐसा क्यों इसका आंसर ये है, तो इसका मतलब अच्छे से आप पढ़ के नहीं आए हो। अगर आपको एक एक चीज समझ आ रही है, इसका मतलब बहुत बढ़िया तैयारी करिए। तो वीडियो पूरी नहीं देखिए तो जाकर सारी वीडियोस देखकर आएंगे पहले, फिर यहाँ आएंगे क्योंकि ये लास्ट वीडियो है। सो व्हाट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ? हमारी जो धरती है, जो अर्थ है, सबसे करीब और सबसे बड़ा स्टार तो सिर्फ एक ही है, वो है जी सन। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टार अपीयर स्टेशनरी इन द स्काई फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? अगर हम अपने गोले के यानी कि धरती के नॉर्थ वाले हिस्से, आधे नॉर्थ वाले हिस्से में कहीं भी खड़े हैं तो वहां से हमको एक ऐसा स्टार है जो हर जगह से वहीं एक ही जगह नजर आएगा, हिलता हुआ नहीं दिखेगा, तो वो है हमारा जी पोल स्टार यानी कि पोलैरिस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर ग्रुप्स ऑफ स्टार फॉर्मिंग रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न कॉल्ड? अब ऐसा पैटर्न जो हमें पहचान में आ रहा हो, स्टार्स का मिलजुल के कुछ वो बना रहा है, उसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ये तो हो गई हमारी कॉन्स्टेलेशन की जी डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेड प्लैनेट? तो लाल प्लैनेट एक ही हमें नजर आता है धरती से, वो है मार्स, क्योंकि उसकी मिट्टी कैसी है, रेड है। क्यों है, किस वजह से है, ये भी पूछेंगे, अभी पूछेंगे, बताएंगे ये भी। सो हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 9 है, तो फिर नहीं पढ़ाई करिए अच्छे से, 8 हैं। क्यों 8 हैं, ये भी बताया गया है चैप्टर में आप ही के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द स्टार सीरियस बिलोंग्स टू विच कॉन्स्टेलेशन? अब जो हमारा ये सीरियस वाला स्टार है, ये कैनिस मेजर वाले कॉन्स्टेलेशन में पाया जाता है। क्वेश्चन 7 की लाइट पॉल्यूशन क्या होता है? लाइट पॉल्यूशन वो होता है जब हमारे आसमान में हमें अच्छे से अपना जो स्काई है विद स्टार्स नजर नहीं आता है। ठीक है, तो क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि जो हमारे जो सिटी है ये बहुत ज्यादा कंजस्टेड और बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से, लाइट से भरी हुई है। तो जब नेचुरल लाइट नहीं होती, कब क्यों नहीं होती नेचुरल लाइट, मतलब आर्टिफिशियल वाली, नकली वाली लाइट्स जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं, तो फिर क्या होता है, लाइट पॉल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम नेचुरल लाइट नहीं देख पाते। व्हाट इज द नेम ऑफ अर्थ नेचुरल सैटेलाइट? हमारे अर्थ की, धरती की तो जी एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। अब अगली यहां पर है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन? अब 1 रोटेशन, रेवोल्यूशन नहीं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। रोटेशन क्या होती है? जब ये जो हमारी अर्थ है इस तरीके से चक्कर लगा रही है, यूं घूम रही है हमारे किसके अराउंड, सन के अराउंड, लेकिन यहां पर भी तो वो घूमती है इस तरीके से, अपने एक्सिस पे भी वो घूमती है। तो ये जो वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, यहां ये वाला, इसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जब ये इस तरीके से भी घूमेगी तो इसको रिवॉल्यूशन बोलेंगे। रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में पूरा 1 साल 365 दिन लगते हैं, लेकिन रोटेशन कंप्लीट होने में 24 घंटे लगते हैं अर्थ को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? इसमें से क्या है जो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है? वो है जी गैलेक्सी, क्योंकि देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज, उसमें से एक गैलेक्सी हमारी है जो कि मिल्की वे है, और फिर हम सोलर सिस्टम के अंदर जो है चीजें पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आगे, व्हाट इज अनदर नेम फॉर द बिग डिपर इन इंडिया? अब जो बिग डिपर है इन इंडिया, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, भारत में उसको हम बिग डिपर को बोलते हैं सप्तऋषि। नेक्स्ट यहां पर है
क्वेश्चन 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई? सबसे बड़े स्टार को नाइट स्काई, ब्राइटेस्ट स्टार, लो मैं नहीं ध्यान से नहीं पढ़ा है, ब्राइटेस्ट बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा चमकीला नजर कौन सा आता है इनमें से? तो जी सीरियस ही है, जो बिल्कुल चमकदार आपको नजर आएगा। अब आगे, ओरायन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज, ओरायन को हम क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं कि वो एक हंटर की तरह दिख रहा है, एक ऐसी इमेज बन रही है, एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन बन रही है। अब कौन सा कॉन्स्टेलेशन है जिसके अंदर स्टार बेटलगीज आता है? सो भाई वो कॉन्स्टेलेशन है ओरायन, ओरायन के अंदर आता है स्टार बेटलगीज। अब द पोल स्टार बिलोंग्स टू विच कॉन्स्टेलेशन? पोल स्टार इसमें से उर्सा माइनर में नजर आता है, छोटे वाले डिपर में दिखता है, वो बिल्कुल पॉइंट साइज, चमकदार, चमकीला नीचे की तरफ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द इंडियन नेम फॉर द पोल स्टार? पोल स्टार का भारतीय नेम है जी ध्रुव तारा, हम उसको पुकारते हैं, बड़ा ही चमकीला, चमकदार। विच स्टार इज कॉमनली नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार? मॉर्निंग और इवनिंग में जो हमें चमकदार बढ़िया अच्छे से नजर आता है वो तो जी हमारे पास कौन सा स्टार है? हमारा प्लैनेट नहीं है वो, ठीक है, पर प्लैनेट वीनस हमको नजर आता है। जब भी अगर आपको सनसेट और सनराइज के समय कोई नजर आ रहा है चमकीला सा स्टार, यानी सनराइज से पहले और सनसेट के टाइम बाद में, तो वो वीनस है, ठीक है, क्योंकि सूरज की रोशनी में तो वो नजर नहीं आ पाता है। अब आगे, व्हाट इज द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस विद इन द सोलर सिस्टम? अगर हम सोलर सिस्टम में कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम एक स्पेसिफिक यूनिट यूज करते हैं और वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हम इसी में हर चीज मेजर करेंगे इस यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सन से बहुत ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा दूर है? तो सबसे ज्यादा दूर तो इसमें से नेपच्यून है, क्योंकि यही सबसे एंड में, सबसे पीछे आता है सोलर सिस्टम में। अब नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ मार्स किस चीज से कवर है? रेड है वो, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वजह से। इसी के साथ देखते हैं मैंने क्या स्कोर किया। तो भाई मैंने तो स्कोर कर लिया है 20 आउट ऑफ 20। अब देखते हैं कि आप क्या स्कोर करेंगे। यानी मुझे तो चैप्टर अच्छे से समझ आ गया, अब आपको कितना आया ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। इसी के साथ हमारी जर्नी यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि ये चैप्टर एंड हो गया और साथ ही आपकी बुक और क्लास भी यहाँ पर एंड हो गई है। ये था बिल्कुल लास्ट पार्ट, एक आखिरी वीडियो। तो हो सकता है कि मैं आपको फिर से दिखूं कब? जब आप अगली क्लास में आ जाएंगे, तब फिर से आप मुझे देख पाएंगे। आई होप आपको हर एक वीडियो और एक चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करती हूँ और आपको वो समझ अच्छे से आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय क्यूटीज।